लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स होता क्या है। नंबर्स और फंक्शंस का रेक्टेंगुलर एरे क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और यहाँ पर जो नंबर्स हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो नंबर्स हम लिखते हैं मैट्रिक्स के अंदर, ये क्या कहलाते हैं? मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो क्या कहलाती है? मैट्रिक्स की रोज। जो वर्टिकल लाइंस हैं वो क्या कहलाते हैं? मैट्रिक्स के कॉलम्स। और रोज और कॉलम से ही हमने क्या डिफाइन किया था? मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन किया था। यहाँ पर 2 रोज हैं, कॉलम्स भी 2 हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 2/2। और इसी के बेसिस पे हमने डिफाइन किया था कि मैट्रिक्स के ऑर्डर और मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशन होता है। अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज एंड n कॉलम्स हैं तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया m/n, और मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? mn। अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज एंड n कॉलम्स हैं तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया m/n, और उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? mn। इसी से रिलेटेड मैंने आपको एक सवाल दिया था, उसको सॉल्व करते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं, एंड राइट ऑल दी पॉसिबल ऑर्डर्स अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं तो उसके ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स लिखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, अगर ऑर्डर गिवन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम इजीली बता सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है और हमें ऑर्डर बताना है, तो 8 को हमें किस तरह से ब्रेक करना है? m इंटू n में ब्रेक करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 8। 8 को हमें किस तरह से ब्रेक करना है? m इंटू n में। और ध्यान रखना है m एंड n दोनों किससे बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर से। m क्या है? नंबर ऑफ रोज, n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। दोनों किससे बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर से। तो हमें 8 को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, इसके फैक्टर करना है इस तरह से। तो देखिए क्या क्या हो सकता है? 1 इंटू 8, रो कितनी हो? एक ही हो। कॉलम कितने हो? 8 हो। जैसे A11, A12, A13, ये पॉसिबल ऑर्डर है। कितना हो गया? 1/8। या फिर क्या हो सकता है? 2 इंटू 4, रोज कितनी है? 2, कॉलम्स कितने हैं? 4। या फिर क्या हो सकता है? 3 के साथ कोई फैक्टर नहीं बनेगा, 4 के साथ 4 इंटू 2, यानी इस बार उल्टा हो गया। रोज कितनी है? 4, कॉलम्स कितने? 2। 5 के साथ कुछ नहीं बनेगा, 6, 7, 8। क्या हो सकता है? 8/1, यानी इस बार रोज कितनी है? 8, कॉलम्स कितने हैं? 1। यानी इसके लिए क्या करना है? इसको वर्टिकल कर देंगे। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है, इसको क्या कर देंगे? वर्टिकल। यानी ये कुछ इस तरह से बन जाएगा A11, A21, A81। तो इस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। ये इस मैट्रिक्स के क्या हो गए? पॉसिबल ऑर्डर्स। तो एक तो इसमें इस तरह का सवाल बनता है बेसिक सी, ठीक है, कि अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे। ठीक, नेक्स्ट सवाल लिखते हैं एक और इसी तरह का। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, इस बार नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 24। देन राइट ऑल दी पॉसिबल ऑर्डर्स। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 है तो राइट ऑल दी पॉसिबल ऑर्डर्स। इजी सवाल है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 24। इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है? m/n में। और ध्यान रखना है कि m एंड n बोथ बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर्स, दोनों क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स। तो 20 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 इंटू 24, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 24, एक रो है, 24 कॉलम्स है, 2 इंटू 12, दो रो है, 12 कॉलम्स है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, और किसके साथ फैक्टर बनेगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, 5 के साथ नहीं बनेगा, 6 के साथ, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, 7 के साथ नहीं बनेगा, 8 के साथ, 8 मल्टीप्लाइड बाय 3, और 8 के बाद वापस किसके साथ बनेगा, 12 के साथ, 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, एंड एक और बन जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं मैट्रिक्स के, ये हो सकते हैं, टोटल कितने हैं, 8 पॉसिबल ऑर्डर्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो एक सवाल हमारे पास इस तरह का बनता है बेसिक में कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है और हमें उसके क्या लिखने हैं, ऑर्डर्स लिखने हैं। समझ में आ गया, इजी सा सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं और किस टाइप का सवाल बनता है यहाँ से। फर्स्ट टाइप हो गया, सेकंड टाइप का सवाल क्या बनता है यहाँ पे, सेकंड टाइप का सवाल क्या बनेगा, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equal to I plus j। ठीक है, हमें एक 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका जो जनरल एलिमेंट है ए आई जे वो किस तरह से गिवन है, I प्लस जे, यानी उसके जो एलिमेंट्स हैं वो इस रूल को फॉलो करते हैं। इस रूल को फॉलो करते हुए हमें एक 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से। किस ऑर्डर का मैट्रिक्स चाहिए हमें, 2x2 का, रोज कितनी होनी चाहिए 2, कॉलम्स कितने होने चाहिए 2, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 2 इंटू 2 4। तो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह से होगी, A11 A12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दो कॉलम हो गए। नेक्स्ट रो पे आएंगे A21 A22, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गई 2x2 की। ठीक है, ये हमें बनानी है। अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं दिस 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 एंड दिस, ये एलिमेंट्स किस रूल को फॉलो कर रहे हैं कि ये एलिमेंट्स ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, ए आई जे इज इक्वल टू व्हाट, आई प्लस जे। ठीक है, तो हमें चार एलिमेंट्स लिखने हैं। A11 क्या होगा, सबस्क्रिप्ट आई की जगह 1 देन 1, जे की जगह 1 देन 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, A11 कितना हो गया 2। इसी तरह से A12 क्या होगा, सबस्क्रिप्ट आई की जगह 1 प्लस सबस्क्रिप्ट जे की जगह 2 देन 1 प्लस 2 इक्वल्स टू व्हाट 3। नेक्स्ट A21 आई की जगह 2, जे की जगह 1, 2 प्लस 1 3। नेक्स्ट A22 2 प्लस 2 4। तो ये हमारे पास क्या आ गए, चारों एलिमेंट्स आ गए। तो यहाँ पर अ मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, A11 2 A12 3 A21 3 A22। ये हमारे पास बन गई एक 2x2 की मैट्रिक्स जो इस रूल को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो एक हमारे पास इस टाइप के सवाल यहाँ पे बनते हैं। फर्स्ट टाइप हमने देख लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वगैरह दे रखे हैं उससे, और सेकंड टाइप के सवाल ये होते हैं। एक और सवाल करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं उसी टाइप का। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2
whose elements are given by aij is equal to modulus of I minus j अपॉन 2। ठीक है, सवाल क्या है, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 3/2 की। नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, और उसके जो जनरल एलिमेंट्स हैं वो किस रूल को फॉलो कर रहे हैं, दैट ए आई जे इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ आई माइनस जे अपॉन 2। मॉड्यूलस फंक्शन आप पढ़ चुके हैं, अंदर चाहे कुछ भी हो, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, बाहर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ए मैट्रिक्स, ठीक है, कितनी रोज हैं 3 रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं 2 कॉलम्स हैं, तो टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। रोज कहाँ तक है 3 रोज हैं 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं 2 1 एंड 2, यानी आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी 3 तक, जे की वैल्यू कहाँ तक जाएगी 2 तक। तो फर्स्ट एलिमेंट A11, सेकेंड एलिमेंट A12, A21, A22, A31, A32। ये हमने एक 3/2 की मैट्रिक्स बना ली जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं। अब हमें इन एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी हेल्प से, जो इन्फॉर्मेशन जो रूल हमें गिवन है उसकी हेल्प से। तो सबसे पहले A11 कितना होगा, मॉड्यूलस ऑफ आई की वैल्यू 1 माइनस जे की वैल्यू 1 अपॉन 2, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 0 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 0, यानी A11 एलिमेंट कितना आ गया 0। इसी तरह से A12 आई की वैल्यू 1 माइनस जे की वैल्यू 2 अपॉन 2, तो 1 माइनस 2 कितना हो गया -1, 1 माइनस 2 कितना हो गया -1, यानी मॉड्यूलस के अंदर नंबर क्या है -1। लेकिन ये फंक्शन कौन है, यहाँ पर कौन सा फंक्शन लगा हुआ है, मॉड्यूलस फंक्शन, और इसका काम क्या होता है, अंदर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बाहर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो -1 जब बाहर आएगा मॉड्यूलस से तो क्या हो जाएगा +1, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, यानी A12 एलिमेंट क्या हो गया 1/2। इसी तरीके से A21 आई की वैल्यू 2 माइनस जे की वैल्यू 1 अपॉन में क्या है 2, देन 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। इसी तरीके से A22 आई की वैल्यू कितनी है 2 माइनस जे की वैल्यू कितनी है 2, देन 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, एंड 0 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 0, यानी A22 एलिमेंट की वैल्यू कितनी आ गई 0। नेक्स्ट A31 आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 माइनस जे की वैल्यू कितनी है 1, देन 3 माइनस 1 अपॉन 2, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, एंड 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे पॉजिटिव बना था मॉड्यूलस के अंदर तो पॉजिटिव एज इट इज बाहर आ गया, और नेगेटिव बना था तो नेगेटिव का भी क्या हो गया पॉजिटिव। लास्ट एलिमेंट A32 आई की जगह 3, जे की जगह 2 अपॉन 2, देन 3 माइनस 2 1, पॉजिटिव है एज इट इज बाहर आ जाएगा, सो ये एलिमेंट हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस रूल मैट्रिक्स क्या बन गई, A11 एलिमेंट क्या है 0, A12 एलिमेंट क्या है 1/2, A21 एलिमेंट क्या है 1/2, A22 एलिमेंट क्या है 0, A31 एलिमेंट क्या है 1, A32 एलिमेंट क्या है 1/2। तो गिवन रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या बना ली, एक 3/2 की मैट्रिक्स बना ली। ठीक है, तो अब तक जो हमने पढ़ा है उस बेसिस पे ये 2 टाइप के सवाल बनते हैं। पहले टाइप का हमने कर लिया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, पॉसिबल ऑर्डर्स लिखने हैं। दूसरे टाइप का हमें कोई भी एक रूल गिवन होगा, उस रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या बनानी है, एक मैट्रिक्स बनानी है। अब ये रूल कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, आई अपॉन जे हो सकता है, आई इंटू जे हो सकता है, बहुत ईजी है। जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स का कहे पहले इस टाइप से उतने ऑर्डर की मैट्रिक्स लिख लो, फिर जो रूल है उसके अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्ट लगाते जाएं, आई की जगह 1, जे की जगह 1, नेक्स्ट एलिमेंट में आई की जगह 1, जे की जगह 2,
कोई भी रूल गिवन हो इजीली हम ये मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया। अगला अपना टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की, मैट्रिसेस की इक्वलिटी से क्या मतलब है, दो मैट्रिक्स कब इक्वल कहलाते हैं। ठीक है, तो टू मैट्रिसेस ए आई जे एम बाई एन एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे पी क्रॉस क्यू। टू मैट्रिसेस गिवन है, ए इज इक्वल टू ए आई जे जिसका ऑर्डर है एम बाई एन, बी इज इक्वल टू बी आई जे जिसका ऑर्डर है पी बाई क्यू। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर said to be equal if। ठीक है, ये मैट्रिसेस इक्वल कब कहलाएगी, जब ये दो कंडीशन को फॉलो करे। फर्स्ट कंडीशन, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, यानी दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या हो गया कि अगर इसका ऑर्डर 2/2 है तो इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, 2/2 होना चाहिए। इसका ऑर्डर 2/3 है तो इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये सेम कब कहलाएगी, फर्स्ट कंडीशन, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, दैट मीन्स m शुड बी इक्वल टू p एंड n शुड बी इक्वल टू q। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई दो मैट्रिसेस के इक्वल होने की। सेकेंड, each element of matrix A should be equal to corresponding element of matrix B। Each element of matrix A should be equal to corresponding element of matrix B। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए के एलिमेंट्स, जैसे मान लो हमने ए मैट्रिक्स लिखी, A11 A12 A21 A22, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। इसका मतलब बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए 2/2, B11 B12 B21 B22। फर्स्ट कंडीशन को ये फॉलो कर रहे हैं, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन को भी ये फॉलो करना चाहिए, ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट A11 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट B11, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। A11 शुड बी इक्वल टू B11, A12 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट B12, देन A12 शुड बी इक्वल टू B12, A21 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट B21, so A21 should be equal to B21, A22 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट B22, then A22 should be equal to B22। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं। अगर दो मैट्रिसेस इन दो कंडीशन को फॉलो करती है तो वो क्या कहलाती है, इक्वल मैट्रिसेस कहलाती है। एंड इक्वल मैट्रिसेस आर रिटन एज A is equal to B। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो वो किस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से A इज इक्वल टू B। और इक्वल होने का मतलब क्या हो गया, दोनों का ऑर्डर सेम है एंड दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है, सेम है। इस पे इजी से सवाल बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो हमसे 1, 2 या 3 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करवाएगा, इससे ज्यादा इस पे सवाल नहीं बनता है। ठीक है, इस पे सवाल करते हैं। तो सवाल क्या बनेगा इस पे, if A is equal to X Y A B P Q and B is equal to 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है। इफ ए इज इक्वल टू बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई ए बी पी एंड क्यू। अगर a इज इक्वल टू बी यानी a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स के बराबर है तो हमें इन सारे वेरिएबल्स की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, जितना ऑर्डर a मैट्रिक्स का है उतना ही ऑर्डर किसका होना चाहिए, b मैट्रिक्स का, बिकॉज a इज इक्वल टू b। ठीक है, तो a इज इक्वल टू b का मतलब इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ऑर्डर अगर हम देखें तो a का ऑर्डर है 3/2, b का ऑर्डर भी क्या है 3/2, यानी कि दोनों का ऑर्डर तो क्या है, सेम है। दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3, b की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4, p की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5 एंड q की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6। तो इस तरह से हमने क्या किया, सारे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर ली। और इस पे कैसे सवाल बन सकते हैं, इसी तरह से सवाल बनेंगे, वो हमसे वेरिएबल की वैल्यू पूछेगा, इस बार डायरेक्ट गिवन है, इसकी जगह हो सकता है लीनियर इक्वेशंस गिवन हो। जैसे एक सिंपल सा सवाल है, a इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी एंड b इज इक्वल टू 6 एंड 2, बीच में कोमा वगैरह कुछ नहीं आता। a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर इफ a इज इक्वल टू b, ठीक है, इफ a इज इक्वल टू b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, सेम सवाल है, एक a मैट्रिक्स गिवन है, एक b मैट्रिक्स गिवन है। क्या गिवन है, a इज इक्वल टू b, तो हमें दो वेरिएबल a और b फाइंड करने हैं। क्योंकि दो वेरिएबल फाइंड करने हैं तो इन्फॉर्मेशन भी कितनी दे रखी है, दो दे रखी है। ठीक है, अब a इज इक्वल टू b, दैट मीन्स a और b के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम। a का ऑर्डर रो कितनी है 1, कॉलम कितना है 2, 1/2। b का ऑर्डर भी कितना है, रो 1 कॉलम 2, 1/2। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है, दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम। सेकेंड कंडीशन, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम। दैट मीन्स because a is equal to b, so a plus b equals to 6 and a minus b equals to what, 2। ठीक है, तो इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो सब कर सकते हैं कैसे भी, सब्स्टिट्यूशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह। यहाँ पर हमने किया इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 1 और 2 को क्या किया, ऐड किया। तो जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस a कितना हो गया 2a एंड राइट हैंड साइड में 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर पुट a इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 या 2 कहीं पे भी रख सकते हैं। a की जगह कितना पुट करेंगे 4 प्लस b इक्वल्स टू 6, तो यहाँ से b कितना आ गया, तो हमने b भी कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से इजी से सवाल बनते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे। हमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स वो 1 पूछ सकता है, 2 पूछ सकते हैं, 4 पूछ सकते हैं, 6 पूछ सकते हैं, जितने भी पूछेंगे उतनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होगी। ठीक है, तो आपके लिए आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 3.1। कंप्लीट होमवर्क में एक सवाल है स्क्वायर मैट्रिक्स का, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8, उसको छोड़ के एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होमवर्क में है। और जो लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा सवाल है, पी एंड सी के ऊपर, ट्राई करना, बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।